मैं हूं मीनम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर्थ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट, जिसे हम RCEP के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं कि हाल ही में वियतनाम ने चेयरमैनशिप निभाई है किसकी, 37th एशियान समिट की, जिसके तहत विश्व की सबसे बड़ा जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो साइन किया है 15 एशियाई देशों ने, विच हैज़ बीन बैक्ड बाय चाइना। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज RCEP और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका एम क्या है, भारत ने इससे क्यों विड्रू कर लिया और चाइना को इससे क्या लाभ होगा। अब अगर हम RCEP की बात करें तो RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे हम क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी भी कहेंगे, जो कि एक तरह का प्रपोजल था जिसके तहत 16 नेशंस को इसे साइन करना था, जिसमें 10 जो एशियाई देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, और आपके जो अन्य 6 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड, जिसमें से भारत ने पिछले वर्ष इसमें से विड्रू कर लिया, एग्जिट कर लिया। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है। इसका जो एम है वो है टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक लिंकेज, यानी कि आपका जो आर्थिक संबंध है उनको मजबूत करना। इसके अलावा टू स्ट्रेंथन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द सिग्नेटरी कंट्रीज, जो आपकी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, यानी वो देश जिन्होंने इस पे सिग्नेचर किए हैं, उनके मध्य निवेश और ट्रेड को बढ़ावा देना। ठीक है, ट्रेड और निवेश को बढ़ावा देना। इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि इस ट्रेड के तहत जो टैरिफ है उसको लोअर करना पड़ेगा, सो दैट जो आपका निवेश है उसको प्रमोशन मिल सके या जो निवेश को बढ़ावा मिल सके, ताकि आपकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, यानी कि जो आपकी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो आर्थिक मंच पे अपने आप को शामिल कर सकें। इसके अलावा आप जानते ही हैं पेंडेमिक के चलते हुए वैश्विक बाजार को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, तो ये माना जा रहा है कि इस डील के बाद आपकी इकोनॉमिक रिकवरी होगी या फिर आपकी जो आर्थिक रिकवरी होगी। आगे अगर हम कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड डील है, या आप इसको कह सकते हैं मुक्त व्यापार सौदा है, क्योंकि जो 15 एशियाई देश जिन्होंने इस पे सिग्नेचर किया है वो विश्व की 30% जो GDP है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं या भागीदारी रखते हैं, प्लस आपका जो वैश्विक पॉपुलेशन है उसका 30% आपका जो भागीदारी है वो इन देशों का है, प्लस आपका जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें आपकी जो भागीदारी है वो इन देशों की है। इसके अलावा अगर हम RCEP की बात करें तो आपका इसका जो प्रपोजल है वो रखा गया था 2012 में 21वीं एशियान समिट में आपका कंबोडिया में। ठीक है, इसके अलावा आते हैं हम आगे, और आप जानते ही होंगे जैसा मैंने भी आपको बताया, भारत ने पिछले वर्ष इस डील से विड्रू कर लिया था और इसे साइन नहीं किया था। ऑल्दो भारत इसका ऑब्जर्वर मेंबर है इस डील का, और आने वाले समय में अगर वो चाहे तो वो इस डील को साइन कर सकता है। Now the question arises, why India withdrew from RCEP in 2019? भारत ने 2019 में इससे विड्रू क्यों किया था। देखिए, भारतीय सरकार को ये डर था कि अगर वो इस पे साइन करती है तो जो आपके चाइनीज़ चीप प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी मार्केट में डंप हो जाएंगे, क्योंकि इसके तहत आपको जो टैरिफ है उसको लोअर करना पड़ता है। आपको इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जो चाइनीज़ मोबाइल हैं या जो चाइनीज़ चीप प्रोडक्ट्स हैं वो ना चाहते हुए भी हमारे भारतीय मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अलावा अगर हम इस डील में साइन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं, उन्हें काफ़ी क्षति होगी। इसके अलावा हम अगर इस डील को साइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा उतना, क्योंकि आप जानते हैं जो इंडियंस हैं उनका जो रुझान है
फॉरेन प्रोडक्ट्स की तरफ वो ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तो वो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे, वो ज़्यादा फॉरेन प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट है वो बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ेगा। आप जानते ही हैं जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन मार्केट में हमारे गुड्स की डिमांड नहीं होगी और हमारा एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत को 2019 में इससे विड्रू करना पड़ा। अब अगर हम आगे बात करें RCEP की, तो ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सिमिलरली इसी तरह का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है SCPTPP, जो कि पहले सिर्फ TPP के नाम से जाना जाता था, आप जानते ही होंगे। इसे प्रपोज किया था आपके जो पूर्व USA के राष्ट्रपति हैं ओबामा, उन्होंने, लेकिन 2017 में आपके जब ट्रंप आए तो उन्होंने इससे विड्रू कर दिया। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये दोनों ही एक तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं और इन दोनों में अंतर क्या है उससे पहले हम जान लें। देखिए आपका जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, ये इन दोनों के ही मेंबर्स हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड इन्होंने TPP भी साइन कर रखा है, प्लस आपका RCEP भी साइन कर रखा है। इसके अलावा इन दोनों में जो एक महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है, जो TPP है वो कहता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात और लेबर राइट्स की बात को कहता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का अगर हम कहें पर्यावरण संरक्षण, और अगर हम लेबर राइट्स को कहें यानी कि श्रम अधिकारों की बात करता है। लेकिन ये क्लॉज आपका अवेलेबल नहीं है किसमें, RCEP का। तो कहीं ना कहीं ये एक अट्रैक्टिव फीचर हो सकता है फॉर अदर मेंबर्स जिन्होंने TPP साइन किया है कि वो भी RCEP को साइन कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है आने वाले समय में। आगे अगर हम बात करें TPP-11, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो CPTPP है उसी को हम TPP-11 कहते हैं, बिकॉज ये 11 देश इसमें शामिल है, पहले 12 थे जिसमें से US ने विड्रू कर लिया। आगे अगर हम बात करें ये किस प्रकार से चाइना को बेनिफिट करेगा, देखिए इसके तहत जो चाइना है इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है, जिसके तहत वो इस रीजन में जो रूल्स हैं आपके व्यापार से संबंधित उनको बना सकेगा। इसके अलावा इस रीजन में वो उसका जो जियोपॉलिटिकल एम्बिशन है यानी भू राजस्व जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो मजबूत होंगी। इसके अलावा क्योंकि USA और भारत ने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में आपका जो चाइना के लिए USA और भारत कंपटीशन नहीं रह जाएगा। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, चाइना का कहीं ना कहीं जापान और साउथ कोरिया के साथ अच्छे टर्म्स नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस डील में इन्होंने भी साइन किया है तो कहीं ना कहीं चाइना को एक्सेस मिल जाएगा जापानीज़ और साउथ कोरियन मार्केट में और वो वहाँ पे अपने चाइनीज़ गुड्स को डंप कर सकेंगे। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि भारत की अब आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी, अभी तो उसने इस पे साइन नहीं किया, दो इंडिया इज अ ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ RCEP, लेकिन आने वाले 5 से 6 वर्षों में उसे सोचना पड़ेगा ऐसे किसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर साइन करने पे, बिकॉज क्योंकि उसने RCEP पे साइन नहीं किया है इस वजह से अब उसे इंडिविजुअल एशियन नेशन के साथ कोई ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इसके अलावा अब भारत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, देखिए अब भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इसके अलावा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनकी R&D और उनकी मार्केटिंग में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट वो जो आपका इंटरनेशनल मार्केट है उसके स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके और आपके जो फॉरेनर्स हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें जो कैश फ्लो है उसको बढ़ाना चाहिए, सो दैट हमारे फार्मर्स या जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं वो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त हो सकें ताकि उनके प्रोडक्ट्स बेहतर हो सकें।
इसके अलावा क्योंकि आरसीईपी में भारत ने साइन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशंस है भारत और एशियाई कंट्रीज़ के, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है भारत और आरसीईपी का, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। आप जानते ही होंगे, इसे हम लुक ईस्ट पॉलिसी पहले कहते थे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा पिलर है जो कि अब क्षतिग्रस्त हुआ है क्योंकि भारत ने इस पे साइन नहीं किया है। तो ये बात हो गई हमारे आज इस टॉपिक की। आई होप आपको हमारी बात समझ आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक पे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।